हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग आपका देख रहे हैं और हम देख रहे थे संचार माध्यम को समझना। बेसिकली जो हमारा एक कम्युनिकेशन का जो आपका सेटअप है, जिससे साइंस डेवलप हुई है कम्युनिकेशन जो आपका डेवलप हो उसके माध्यम को समझ रहे थे। हमने शुरुआत की थी आपका रेडियो सिग्नल से लेकर आज तक हाइब्रिड मॉडल और हाइब्रिड मॉडल का एग्जांपल मैं खुद आपके सामने हूं कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। इससे अच्छा आपका संचार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? आज की तारीख में आपकी सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल वगैरह ये सब और वॉइस कॉल वगैरह ये सारे ही आपका संचार का ही जो आपके माध्यम की वजह से आपका संभव हो पाया है। ये नई तकनीकी और विज्ञान का ही वो आपका दौर है जो आज हम अपने आप को एक दूसरे के बड़े पास महसूस करते हैं। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे। तो आपका देर ना करते हुए जितना हमने पढ़ा है पहले उसका एक बार रिवीजन करेंगे हल्का सा, फिर उसकी तरफ अपने सेम चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने आपका रिवीजन कर लिया होगा। जो बच्चे अभी तक अपनी क्लास में नहीं बैठे हैं बेटा, सब लोग अच्छे से बैठ जाइए। चलिए हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग आपका देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि हो कैसे रहा है और क्या प्रक्रिया और प्रोसेस है, कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, इस पर हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे, बात करेंगे। चलिए अब हमने संचार माध्यमों को पढ़ा कि पहली बात तो पता होना चाहिए कौन कौन से माध्यम आपके संचार माध्यम है। तो आपका टीवी, अखबार, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें जो है संचार माध्यम है। इनको हम लोग जो है आपका देख रहे हैं, इन सबको हमने देख लिया और जानने का प्रयास किया और कैसे डेवलपमेंट का दौर है इनको हमने देखा। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से आपका बात भी कर ली। ठीक है, कैसे कुछ है हमने देखा और जो एड्स वगैरह होते हैं टीवी में वो कैसे जो विज्ञापन देकर अपने पैसे कमाते हैं, क्या उनको बेनिफिट है, क्या चीजें उनको लगती हैं, इन सभी पर हम लोग आपका गौर करके देख रहे हैं। कितना देख चुके हैं हम लोग? यहाँ से आगे बढ़ जाएं। चलिए, या तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चों का? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए ट्यूब यहाँ तक हम देख चुके थे और कैसे काम कर रहा है तो समझ चुके थे। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं सबसे पहले हम, देखिए जानकारी देते समय संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। कह रहे हैं जो आपके मीडिया वगैरह हैं, चैनल हैं, जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, ये उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, जो आप जो अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, वो बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। आपकी जानकारी किसी को ऐसा ना हो किसी एक वर्ग या समूह को आहत पहुंचाए या किसी को लाभ पहुंचाए, नहीं। आपकी जानकारी कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। ये विशेष रूप से रखा जाता है कि भैया क्या हो कि जो इनकी जानकारी है वो क्या रहे, एक विशेष प्रकार में आपका संतुलित होनी चाहिए। तो कोशिश यही की जाती है कि जानकारी कैसी हो? संतुलित हो। अगले प्रश्न में
आप पर दिए गए हर एक समाचार के दो विभिन्न स्वरूप को पढ़कर समझ सकते हैं। अब एक ही आपकी खबर है, लेकिन उसको दो अलग-अलग तरीकों से लिखा गया है। आप उसको पढ़कर आपका समझ सकते हैं कि आखिर में ये है कैसा और क्यों ऐसा बोल रहा है कि भाई ये किस तरीके से है। क्लियर है? अब जैसे 2 अखबार हैं, दोनों अखबारों में एक ही खबर छपी है। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर आपका वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अब कह रहे हैं जिसने आपका प्रदूषण फैलाया था उस कारखाने पर वज्रपात मतलब होता है अचानक टूट पड़ना, अचानक उस पर कार्रवाई हो जाना और विरोधी जो उसके विरोधी थे उन्होंने आपका चक्का जाम कर दिया और यातायात को रोक दिया। और ये रिपोर्ट है न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट की और एक आई इंडिया डेली न्यूज ने क्या कहा, कारखाने के बंद होने से घोर अशांति। कारखाना बंद हो गया उससे क्या हो गया, अब घोर अशांति। अब बात एक ही है, लेकिन उसको कंटेंट किस तरीके से दिया गया है आप स्पेशली देख सकते हैं। क्लियर है? कैसे उसको कंटेंट दिया गया है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, कारखाने के मालिक और मजदूरों में हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रखा। किस किस के बीच हुई? मालिक और मजदूर भिड़ गए दोनों। ठीक। और हिंसात्मक यानी कि आपका मारपीट जैसी घटना हुई। सड़क पर वाहनों ने विशाल जाम लगाने के कारण लोग समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच सके। जाम लगा तो लोग नहीं पहुंच पाए। कारखाना मालिक और मजदूरों के सर के प्रदूषण फैलने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय को लेकर विरोध कर रहे थे। कौन कौन? कारखाना मालिक और मजदूरों के बीच क्या था? सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने को लेकर निर्णय में विरोध। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से पता था कि ये इकाइयां गैर कानूनी है। यार जो बंद करा है ये बहुत देर से करा है और गवर्नमेंट पहले ही जानती थी इसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर में गणमान्य नागरिक, आपका गणमान्य मतलब जो आपके रेस्पेक्ट होते हैं, श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के एक व्यावसायिक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलने वाले कारखानों को हटाना चाहिए। प्रदूषण के साथ साथ कारखाने के मालिक व कामगारों को पुनर्स्थापित करने का स्वीकार करना चाहिए। शहर में आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। अब इन बात कह दी। दूसरे पेपर में क्या है कि अगर आप जो कारखाने बंद कर रहे हैं उन बंद करने से गंभीर रूप ले सकता है। कैसे? सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाने पर अपना कड़ा विरोध जताने पर सड़क पर उतरे। अब जब वो पहले से कारखाना वहां है, अब गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है, बिहाफ ऑफ की प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उसमें हजारों लोगों के कारखाने हैं, हजारों लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहां उतर गए? सरकार रोड पर। किसके? सरकार के उस विरोध के खिलाफ कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। सरकार क्या हो गए? वहां कड़े विरोध में सड़क कहां उतर गए? आपकी सड़क पर। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजी रोटी छिन गई है। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि आवासीय क्षेत्रों में लगातार कारखाने लगने के लाइसेंस देते रहे। कह रहे आप कह रहे हैं कि ये गलत है, नहीं लग सकता? तो जहां पर आवासीय संरचना है आपने वहां क्यों परमिशन अलाउ कर दिया कि वहां पर आपके कारखाने लगेंगे? आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने वहां परमिशन किया। ठीक। उनके पुनर्स्थापन करने के लिए प्रयत्न किया। कारखानों के मालिकों व आपके मजदूरों ने कारखाने में विरोध कर एक दिन बंद का प्रस्ताव किया। कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उन्हें पुनर्स्थापन करने का बहुत कार्य है, लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि वह प्रकार नहीं है और पिछले 5 वर्षों में कोई विकास भी नहीं हुआ है। कह रहा जो पिछला 5 वर्ष है उसमें कोई विकास भी आपका नहीं हुआ है।
अब यहाँ खबर को कितना सिंपली किया गया और यहाँ खबर को किस तरीके से दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं। तो यही है संतुलन खबर। अब बताइए कौन सी अच्छी लग रही है आपको इनमें से, पढ़ने में जो आसानी से समझ आई, इसी की बात करते हैं। देख लिया आपने, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। अब देखिए, देख लिया बैलेंस कैसी होती है। अब कह रहे वास्तविकता तो यह है कि यदि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय में पक्ष में जानेंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा है तो आप विरोधियों की बात व्यर्थ उत्पादी लगेगी। अगर आपने क्या पढ़ा है, न्यूज ऑफ इंडिया, तो आपको लगेगा ये खामो खामे क्यों अपना विरोध कर रहे हैं और यातायात बाधा उत्पन्न हो रही है। मगर आप कारखाने में शहर प्रदूषण फैल रहा है और आपके मन में एक बुरी छवि अंकित होगी। आप कैसे करेंगे कि यार कारखाना फैल रहा, छवि अंकित होगी, तो आपको क्या लगेगा, कारखाने नहीं होने चाहिए, गलत कर रहे हैं ये लोग, तो प्रदूषण कर रहे हैं और ऊपर से रोड जाम कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसा मैसेज निकल के आता है न्यूज ऑफ इंडिया से। वहीं दूसरी ओर है इंडिया डेली ने आपने पढ़ा और कहा कि कारखाना बंद होने पर बहुत से लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी अपनी खो देंगे, उनको पुनर्स्थापित और आप्रवास है, दोनों में एक वितरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं पर बात कर रहे हैं और स्वयं अपनी राय बदल देना और छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो ये सारी स्थिति को भी दिखा रहा है, ठीक है, और सारी स्थिति को बता रहे हैं किस प्रकार है। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं संतुलित रिपोर्ट लिख पाना। संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर भी निर्भर करता है। अगर आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, तो आप कैसा लिखते हैं ये बहुत जरूरी है। स्वतंत्र संचार माध्यमों का तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले आपके समाचार में कोई नियंत्रण या प्रभावित करे। समाचार का वितरण देने में कोई निर्देशित करेंगे तो आप उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है, क्या नहीं। लोकतंत्र में आप समाचार माध्यम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप ऊपर पढ़ेंगे समाचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। जानकारी कैसी हो, विश्वसनीय हो और वो आपकी तटस्थ हो, ये हमको देखना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इनके मुख्य कारण दो हैं। पहला, सरकार का उन पर नियंत्रण, जबकि सरकार किसी अंश, फिल्म या किसी तरह से गीत की अभिव्यक्ति जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित है। इसमें से सेंसरशिप कहा जाता है। आज भी कुछ ऐसी सेंसरशिप हैं कि आप जो दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं, उनके माध्यमों को बड़ा विचरण किया जाता है। भारत के इतिहास में से भी जब आप सरकार के माध्यमों को ऊपर सेंसर लगाते हैं तो इसमें से
सबसे बुरा समय लगा था 1975 से लेकर 77। ये आपातकाल का समय था। इसमें सेंसरशिप एक्ट लागू कर दिया गया था कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं या कुछ ऐसे सब आप चीजों की आपकी चीजों की आलोचना नहीं कर सकते। तो आपको पता है, आप बताइए सबसे पहले सेंसरशिप कब आया था? एक एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके माध्यम से सबसे पहले आपके सेंसरशिप को लाया गया था और अंग्रेजों ने जो स्थानीय समाचार पत्र थे उन पर लगाया था आपका सेंसरशिप। क्लियर है कि ताकि उस जमाने में जो आपके लोकल भाषी जो अखबार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा ना लिख पाए, इसलिए आपका सेंसरशिप जो थी आपकी लागू कर दी जाती थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। चलिए देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। अब देखिए, सरकार यदि भी फिल्मों पर तो नियंत्रण आपका सेंसर रखती है, लेकिन समाचार माध्यम पर भी समाचार को पूरी तरह से ऐसे नहीं करती। चलिए फिल्म पर तो उनका जो पूरा है आपका सेंसरशिप होती है, लेकिन समाचार पर इतना पूरा नहीं रखती। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना तो आजकल अधिकांश समाचार संतुलित वितरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण ये बहुत जटिल है कि तो जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर वो इनबैलेंस देंगे तो दिक्कतें होंगी। क्लियर है? और संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि क्योंकि संचार माध्यमों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण है। कह रहे जो समाचार चला रहे हैं वो कोई ना कोई आपका अच्छे व्यापारी है, उनका चल रहा है, और कई बार वितरण एक अक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है, एक ही मुद्दे पर होता है। और हित में समाचार माध्यम द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके विज्ञापनों पर निर्भर के कारण है। अब बड़े बड़े समाचार हैं, अगर उनको न्यूज ऐड नहीं मिलेंगे तो उनको पैसा कहाँ से होगा? तो बहुत सारे उस चीज पर भी आपका डिपेंडेंट रहते हैं। और जो विज्ञापन देते हैं, इसलिए व्यापार व्यापार की गहन जुड़ाव होने के कारण संचार के माध्यमों में स्वतंत्र नहीं समझा जाता। यही कारण है। क्लियर है? उनको स्वतंत्र नहीं माना जाता। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाएं। तो इस वजह से ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं, इन सारी चीजों पर आपका समझ आता है। चलिए देख लें, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाते हैं और गौर करके देखते हैं किस तरीके से। चलिए ठीक, कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे विवरण आपका रुचकार हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्टेड हो जाएगा। आप देखते हैं कि बाजी कोई खबर को मसाला लगाकर दिखाते हैं कि देखिए ऐसे नहीं ऐसे है। तो अगर जब हम किसी चीज को उसमें कुछ विश्वसनीय चीज आ जाए, कुछ ऐसे मजेदार स्वरूप से मिले, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस तरह वे किसी विषय पर जानेंगे और समर्थन बढ़ाना चाहेंगे और आपके मुद्दे के पक्ष में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस तरीके से ही वो अपना जो है ध्यान को वो केंद्रित करते हैं कि भैया क्या कुछ है और कैसे ये सब कुछ करते हैं। इसको इन्होंने बताना और समझाने का प्रयास किया गया है।
ठीक है, देखिए आप इसको, पूछिए कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाए। तो इतना आप लोग अच्छे से आपका देख चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ जानकारी हम लोग आपका साझा करते हैं और देखते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं? भाई अगर आपसे पूछे तो हम टीवी हमको न्यूज दिखाता है, हम देखते हैं, इतना तो अंतर है। अब बहुत से घरों में अधिकांश समय आपका टीवी चलता रहता है और हमारे चारों तरफ दुनिया के बारे में बहुत से विचार कुछ हम टीवी पर देखते हैं, और ये बात सच है कि हमें देश और दुनिया की जानकारी टीवी पर ही लगती है। यह दुनिया को देखने की वाली एक खिड़की की तरह है, और कह रहे हैं अगर आप दुनिया को देख रहे हैं तो टीवी कैसा है, एक दुनिया को वो आपको खिड़की की तरह दिखता है। जैसे आप खिड़कियों से किसी को, पास को, मोहल्ले को, रोड को नजर देख लेते हैं ना, ऐसे ही दिखाई देता है। आपके विचार में हम कैसे प्रभावित करते हैं कि टीवी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सास भी कभी बहू थी, ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं। कैसे? सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक, धार्मिक, खेल कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम, बिग बॉस, समाचार, खेल, कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले और बीच में, अंत में विज्ञापन होते हैं। कोई भी चीज शुरू होगी तुरंत, जब भी कोई हाँ पिक्चर किसी मोड़ पर होगी तुरंत विज्ञापन आएगा 5 मिनट का, आप वहां जमकर बैठे रहोगे। अगर कुछ आप धारावाहिक देख रहे हैं तो बीच में जैसी कुछ कहानी पलटने वाली होगी तुरंत ऐड दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप ऐड को इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, उस विज्ञापन से उनको पैसा आएगा, पैसा मिलेगा तो उनका चैनल ग्रोथ होगा, और वो खबर को इसी गर्मजोशी से आपके पास परोसते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा हो। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल एक ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, अधिकांश दर्शकों को आकर्षित करते हैं। आपके विचार में कौन सा ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जो चीजों के बारे में सोचेंगे? टीवी में दिखाया गया है यही नहीं दिखाया जाता, टीवी अमीरों का जीवन के बारे में अधिकांश दिखाता है और गरीबों के। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो बात कह रहा है ये सच है, और टीवी आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, क्या नए विचार उत्पन्न करता है? देखिए, देख लिया? तो देखिए, टीवी से ना बहुत सारे विचार हमको मिलते हैं, लोग अपने विचारों को देते हैं, और देश दुनिया की जानकारी और खबर को हम अपने पास महसूस करते हैं कि देश और दुनिया और भारत, हमारे राज्यों में चलने वाली घटनाओं को हम बड़ा जो है प्रत्यक्ष रूप ऐसा लगता है कि हम लोग उसको कवर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। क्लियर है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि टीवी हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम टीवी देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और हमारे मूल्यों को कैसे बताता है। क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या हमारे विश्वास है, क्या हमारा रुख है, क्या हमारा मूल्य है, ये समझने की जरूरत है। संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाई देता है। हम अपनी कार्यक्रम को आनंद लेते हुए नहीं भूलना चाहते कि टीवी के पर्दे से हटाकर एक उत्कृष्ट भाव, संसार दुनिया में बहुत कुछ है। टीवी ध्यान नहीं देता है कि फिल्म स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों, ध्यान गढ़ने वाले शैलियों, और ऐसा है हम सबको जानेंगे और पहचानेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया में व्यस्त रहना चाहिए, सजग बनना चाहिए, कार्यक्रम का आनंद भी ले सकते हैं, और हम देख सकते हैं इसको प्रशासनिक चीज। क्लियर है?
कार हमारे समझ रहते हैं। चलिए, तो आपने देख लिया कि किस प्रकार प्रभाव है। तो आप अच्छे से आपका देख सकते हैं कि जो आपके टीवी वगैरह होते हैं, ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे इनका प्रभावित है चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के विषय में आप देखिए, हम बहुत बार अपना विचार बदल लेते हैं किसी के आप टीवी का कोई चीज़ देखकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं और मेन जानकारी है कि समाचार पत्रों को जो जानकारी है, वो संतुलित देनी चाहिए, मेन ये है। क्लियर है? और इसी पर एक प्रतिबंध लगाते हुए या पर आप कह सकते हैं एक डर रहे आपका रखा गया है सेंसरशिप। इसके बारे में और शेष चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।